से प्रकट हुआ, सागर जैसी भगवान की कथा कैसे करेगा। अब बैठे कथा में, कथा में तो बैठे, कथा सुनी भी, पर गोस्वामी जी कहते किसने सुनी, तो केवल शिव जी ने। जब तक गुरु पर या वक्ता पर विश्वास नहीं होगा तब तक कथा में मन नहीं लगेगा। इसलिए कहते हैं कथा कीर्तनों में जाओ तो डॉक्टर बनकर नहीं, दर्दी बनकर जाओ। डॉक्टर बनकर गए तो आमने सामने लड़ाई हो जाएगी कि तेरी दवाई झूठी मेरी दवाई सच्ची। दर्दी बनकर गए तो सारे रोग मिट जाए, क्योंकि रामायण कल यत्रु की छाया, दुख दरिद्र दोष निकट न आवा, वो है रामायण। कल्पतरु की छाव है, यहाँ जैसी आश लेकर बैठोगे वो रामायण पूरा करने में समर्थ है। अब रघुनाथ जी के गुणों का गान किया, पर सुना किसने, गोस्वामी जी लिखते हैं, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, 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 कछु दिन रहता गिरिनाथा, कछु दिन रहता गिरिनाथा, कछु दिन रहता गिरिनाथा, कछु दिन रहता गिरिनाथा, रामक था मुनि बरज बखानी, रामक था मुनि बरज बखानी, सोनी महेश मुख परम सुख मानी, सोने महेश मुख परम सुख मानी, सोनी महेश परम सुख मानी, सोने महेश परम सुख मानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनी महेश परम सुख मानी, माँ भगवती को श्रद्धा ना बैठी, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। इसलिए माँ भगवती बैठी तो सही, पर कथा उसमें ना बैठी। खुद तो कथा में बैठी पर कथा उनमें ना बैठ पाई। अब विदा लेकर निकल गए, मुनि से पूछा वर मांगो, मुनि ने भक्ति का वर दिया, महादेव ने भक्ति का वरदान दिया और आगे निकले। अब बता रहे हैं कि कथा श्रवण करने के बाद कैसी स्थिति होनी चाहिए, उसका वर्णन करते हैं। हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन हो, गुप्त रूप धरि अवतर हो, प्रभु गए जान सबको, प्रभु गए जान सबको। महादेव रास्ते में जा रहे हैं और हृदय में विचार कर रहे, मेरे आराध्य की कथा सुनी, काश उनके दर्शन हो जाए। कथा सुनने के बाद ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि भगवान के दर्शन की तलब लग जाए। जिनके गुणों का गान किए हैं उनका दीदार करने की तलब लग जाए, तब समझ लेना आज हमारी कथा सार्थक हुई। आंखों का क्या, दिल का क्या, ये तो तेरी यादों में भी जी लेगा प्रभु। दिल का क्या, ये तो तेरी यादों में भी जी लेगा। हैरान तो आंखें हैं जो तरसती है तेरे दीदार के लिए, तरसती है तेरे दीदार के लिए। आज महादेव की आंखें रघुनाथ जी को खोज रही है। अब जैसी भावना जागी रही, भावना जैसी
प्रभु मूरत देखी तेरी तैसी। भावना अद्भुत थी, आकांक्षा अद्भुत थी। तब भगवान राम उस वक्त वहाँ लीला करते हुए निकले। तेही अवसर बन जन्म ही भारा, न हरि रघुवंश लीन अवतारा। तब रघुनाथ जी इस जगत में धराधाम पर अवतार लेकर प्रकट हुए और वही दर्शन थे कि भगवान नारी के माँ जानकी के वीरों में रो रहे थे। पेड़ पताओं से लताओं से पूछ रहे थे, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुमने कहीं मेरी सीता देखी है? हे पंछी मेरी सीता का पता बता, हे वृक्ष मेरी जानकी का पता बता। ऐसे बिलख रहे हैं और ये दृश्य महादेव जी देख गए। भोले बाबा ने दर्शन किए। अब कथा सुनी थी तो भोले बाबा जानते थे और भोले बाबा ने एक चौपाई में वंदन कर दिया। यही चौपाई श्लोक के रूप में भागवत में है, सब भागवत महात्म्य में दिव्य चौपाई है। महादेव जी एक श्लोक में भगवान का वंदन करते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहि जाले मानो जन सावन, अस कहि चले मनो जन सावन, अस कहि चले मनो जन सावन, अस कहि चले मनो जन सावन। जय सच्चिदानंद जन पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनो जन सावन, अस कहि चले मनो जन सावन। जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कहि चले मनो जन सावन। जैसे ही वो स्थिति भगवान के देख के महादेव भाव अभिभूत हो गया, अधिग्रवित हो गया और प्रणाम कर दिया। है सत्य चैतन्य और आनंद के धाम, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। यही श्लोक वेदव्यास जी ने भागवत में रच दिया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान महादेव ने कथा श्रवण की थी, कथा में भी बैठे थे और कथा भी महादेव में बैठी थी, इसलिए ऐसी हालत में थे तो भी पहचान गए। एक नजर देखकर जिससे प्यार हो जाए, एक नजर देखकर जिससे प्यार हो जाए, उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है, पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए ताए। शिव जी तो पहचान गए, पर मां सती को संशय हुआ फिर से। भगवान किसको दंडवत कर रहे हैं? ये तो कोई राजकुमार है, अपनी पत्नी के विरह में रो रहा है। एक और भगवान कह रहे जय सच्चिदानंद घन पावन। सत्य है, ये सत्य को यदि जानते तो वो तो अपनी पत्नी के विरह में क्यों रोते? पेड़ पता लताओं से क्यों पूछते कि देखिए तुम सीता मुग नहीं? तो वो जानते कि मेरे पत्नी मेरी अर्धांगिनी कहाँ है। सत्य जैसा तो इनमें कोई दिखता नहीं। चैतन्य यानी ज्ञानी, ज्ञानी होते तो पत्नी के मोह में क्यों गिरते थे? मोह निशा सब सोहनिहारा, देखो सपना अनेक प्रकार। यदि सत्य जानते तो लताओं से क्यों पूछते? चैतन्य यानी ज्ञानी होते तो झूठे मोह में क्यों पड़ते, मिथ्या जगत में क्यों पड़ते? और आनंद, सच्चिदानंद, आनंद के दम तो बिल्कुल नहीं रह लग रहे, ये तो रो रहे हैं। तो प्रभु इस स्वामी किसको वंदन कर रहे? मुझको लगता है इनसे कोई गलती हो गई है।
प्रभु पहचानने में गलती कर रहे हैं। वाह देखो ध्यान से सुनो। माता सती ने कथा सुनी थी, श्रवण नहीं की थी। सुनने में और श्रवण करने में अंतर होता है। हमारे शास्त्रों में कहीं सुनने को नहीं बोला है, श्रवण करने को बोला है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन। नवोढ़ा भक्ति में श्रवण बताया, श्रोतेनम श्रवणम यस्य। शिव पुराण में श्रवण बताया। अरे मानस में जिनके सरवन समुद्र समान है। कथा तुम्हारी सुबह सही नाम। सुनने को कहीं उल्लेख नहीं है, श्रवण करने को उल्लेख है। देखो आपने कभी सोचा है, कि हम लोगों ने इतनी इतनी कथा श्रवण की है, इतनी इतनी बार राम कथा, भागवत, देवी भागवत, इतनी इतनी कथा की, फिर भी हम लोगों में आमूल परिवर्तन जो आना चाहिए वो क्यों नहीं आया? कभी अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछना। आज लोग भी प्रश्न करते हैं, अन्य समुदाय के लोग प्रश्न करते हैं कि आप लोगों में इतनी इतनी कथाएं होती है, इतना खर्चा होता है, फिर भी अधर्म तो बढ़ ही रहा है। कोई परिवर्तन तो दिखता नहीं। आपकी कथा क्या कर रही है? तो हम लोगों ने कथा सिर्फ सुनी है, कभी श्रवण नहीं की है। सुनना किसको बोलते हैं? कौवे ने बोला और हमने सुना, उसको बोलते हैं सुनना। कौवे ने बोल दिया, हमने कानों से सुन लिया, उसको बोलते हैं सुनना। पर समझकर सुनने को बोलते हैं श्रवण। कौवे ने बोला, पर क्यों बोला? शकुन है या अपशकुन है? कोई अतिथि आने वाले हैं, किसी की डेथ हो जाने वाली है, क्यों कौवा बोल रहा है? उसको समझकर सुनना, उसको बोलते हैं श्रवण। सुनने से लाभ नहीं होगा, श्रवण से लाभ होगा। एक बार एक गांव में एक डोकरे की तबीयत खराब हो गई। लिटियाई गांव में नहीं, हमारे गुजरात साइड की बात, यहाँ की बात नहीं है। तो डोकरा बीमार हुआ, परिवार अस्पताल ले गए। डोकरा किसको बोलते हैं? बुढ़े बाबा को। अब समझ गया। एक बुढ़े दादाजी, ऐसा पूछ लिया करो। बुढ़े दादाजी बीमार पड़ गए। अब परिवार उसको हॉस्पिटल में ले गए, अस्पताल में। तो डॉक्टर ने, खांसी जुकाम हो गया था, तो डॉक्टर ने दवाई दी। अब देखना, डॉक्टर ने बोला कि बूढ़े को, दर्दी को हिलाकर दवाई पिलाना। ध्यान से सुनो। डॉक्टर ने दवाई दी, वो डॉक्टर ने बोला दर्दी को हिलाकर दवाई पिलाना। दर्दी को हिलाकर दवाई पिलाना। परिवार ले आए, ठीक है डॉक्टर साहब आप जैसा बोलो। आ गए घर पे। अब बुढ़े को दवाई देने का वक्त हुआ। दादाजी ने दवाई मांगी। अब घटना घटी यह, पूरा परिवार चारपाई, खटिया, चारपाई बोलते हो, खटिया के आसपास जैसे कंधा देते हैं अर्थी को, ऐसे चारों पुत्र चारों पाइयों पे खड़े हो गए। अब डोकरे को, चारपाई को उठाया और हिलाने लगे। हिलावे, जोर जोर से हिलावे। बुढ़ा बोले अरे क्या कर रहे हो, मार डालोगे, दवाई पिलाओ, हिला क्यों रहे हो, एक तो शरीर दर्द कर रहा है। बोले पिताजी डॉक्टर ने बोला है दर्दी को हिला कर दवाई पिलाना। दर्दी को हिला कर दवाई पिलाना, इसलिए आपको हिला रहे। अब छोटा भैया दवाई पिला देगा, हिलते हिलते दवाई पी लो। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या बोला था?
डॉक्टर ने बोला था दर्दी को हिलाकर दवाई पिलाना था, ये नहीं बोला था कि दर्दी को हिलाकर दवाई पिलाना। परिवार में जो सुना वो सुनना था, दर्दी को हिलाना नहीं। डॉक्टर ने बोला दवाई को हिलाकर दर्दी को पिलाना, वो है श्रवण। जब तक श्रवण नहीं करोगे तब तक कथा का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हम लोगों ने क्या किया? केवल कथा को सुना। कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने माखन चोरी की, कृष्ण ने चीर चुराया, कृष्ण ने 16,108 रानियों से ब्याह किया, बस सुन लिया। उसके तत्व को तक नहीं गए कभी कि क्यों, आखिर क्यों ऐसा किया। भाई रीजन नहीं पूछा, जो जिसने सुना दिया वो भारत वाले सुनते गए, सनातनी सुनते गए सुनते गए। अब तो रटन हो गया पर अभी तक मूल पता नहीं चला। राम को वनवास हुआ, राम ने रावण को मारा, रावण कौन था? बस कथा को सुन लिया, 2-3 घंटे बैठ लिए, ताली बजा दी, कीर्तन कर लिया और चल दिए घर पे। उसके तत्व तक हम कभी गए ही नहीं, कभी पहुंचे ही नहीं, क्योंकि हम लोगों की डिमांड होती है बहुत हार्ड हम सुनना नहीं चाहते। जो हृदय में लगे ना ऐसा ज्ञान हम प्राप्त नहीं करना चाहते। हम तो बस ऐसे सुन ले और आनंद से रहे, वही हम चाहते हैं। इसलिए आज भारत में सनातन संस्कृति में इतनी कथाएं होती है, फिर भी उसका परिवर्तन नहीं दिखता। क्यों? हम लोगों ने केवल सुना, उसको समझा नहीं है। आज हमारी यंग जनरेशन हमसे प्रश्न करती, हमारे ही सनातन के बच्चे प्रश्न करते हैं, अरे हमारे भगवानों पर कमेंट मारते हैं कि राम जी ने तो एक व्यक्ति के कहने पर अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, ऐसा कोई भगवान होता है? हमारे ही सनातनी कमेंट मारते, क्यों? क्योंकि आज तक किसी ने पूछा ही नहीं कि तत्व क्या है, किसी ने समझा ही नहीं तत्व क्या है। आज हमारे यंग बच्चे, हमारे यंग जनरेशन के युवान कहते हैं कि कृष्ण ने 16,108 रानियों से ब्याह किया। हम 2 से तो कर सकते हैं, हम 2 तो रख सकते हैं। हमारे ही भगवान पर कमेंट करते हैं, हाँ उसने 16,108 रानियों को संभाला तो एक को संभाल कर देगा। अरे वाह वाह। फिर बोल, हमारे ही सनातन वाले हमारे ही भगवान पर कमेंट करते, जब तक जिस विषय का ज्ञान न हो तब तक उस पर बोलना हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमारे ही भगवान पर हम कमेंट करते हैं और कहते हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतवासी हैं। जब तक तत्व तक नहीं उतरोगे तब तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा। केवल कथाओं से कुछ नहीं होगा। आज कथा किसको नहीं पता? बच्चे बच्चे को पता है कथा सुनना, भगवान की कथा अद्भुत है, बहुत आनंद है कथा सुनने में। पर कथा के साथ साथ थोड़ा उसके तत्व को भी पकड़ो। बच्चों की कहानियों में मत जाओ, एक जंगल में राजा था, शेर था, सब डरते थे, बस मान लिया शेर था, उसके सार को नहीं पकड़ा कि राजा के जैसे लीडर होना चाहिए। सार को पकड़ोगे तभी परिवर्तन आएगा। वैसे तो कई कथा कर चले जाएंगे और हम कथा सुनते रहेंगे, उससे कोई विकास नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब तक हृदय में नहीं लगेगी बात तब तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए सुनने से ज्यादा श्रवण करने का आग्रह को। थोड़ा सुनो पर श्रवण करके सुनो, समझ करके सुनो कि क्यों हर एक चौपाई पर, हर एक कहानी पर, हर एक कथा पर प्रश्न होना चाहिए। क्यों भाई, आखिरकार क्यों? प्रश्न करोगे तो एक ना एक दिन कोई महापुरुष आकर जवाब दे जाएंगे, अथवा कोई गुरु से जवाब मिल जाएगा, अथवा कोई शास्त्रों से जवाब मिल जाएगा। पर प्रश्न ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए महिमा कथा की, राम की कथा की, महिमा कथा की, महिमा कथा की, राम की कथा की, महिमा कथा की, राम की कथा की, अयोध्या के लाल की, राम की कथा की, दशरथ जी के लाल की, राम की कथा की,
राम की कथा महिमा कथा की, राम की कथा की। दशरथ जी के लाल की, दशरथ जी के लाल की राम की कथा की, दशरथ जी के लाल की राम की कथा की, दशरथ जी के लाल की अयोध्या के राम की, अयोध्या के राम की, अयोध्या के राम की। राम 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 सिया राम, राम 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 सिया राम, राम 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 सिया राम, राम 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 सिया राम, राम 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 सिया राम। ओ राम 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 सिया राम। महिमा कथा की, महिमा कथा की, दशरथ जी के लाल की, केवल जी के राम की। आपको नहीं सुनेगा श्रवण कथा कौन कौन कौन, राम कथा श्रवण कौन कर रहा है? हाथ ऊंचा कर, हाथ खड़ा कर, कौन कौन श्रवण कर रहा है? वाह। और आगे बैठे हो, वाह। दोनों हाथों से भाव से महिमा कथा की, महिमा कथा की, महिमा कथा की, केवल जी के राम की, शबरी जी के राम की, महिमा कथा की, राम की कथा की, महिमा कथा की, महिमा कथा की, महिमा। बोले रामचरितमानस की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, रामचंद्र भगवान की। सती माता ने कथा सुनी, श्रवण नहीं की, तो पता नहीं है कि सामने खड़ा कौन है। शिव जी ने समझाया, देवी वो शिव है, हम जीव है। अरे वाह। वो सिंधु है, हम बिंदु है। वो सागर है, हम कुआ है। वो अंशी है, हम अंश है। वो तो सच्चीदा सत्य चैतन्य आनंद के धाम है, उन पर संशय मत करो। स्वयं शिव जी जैसे गुरु ने समझाया, पर माँ भगवती के पल्ले ना पड़ी, माँ सती को संशय न मिटा। तब शिव जी ने कहा, यदि ऐसा है तो जाओ, जाकर परीक्षा करो। जाओ, जाकर यदि तुमको भरोसा नहीं हमारी बात पे, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो कीने जाए परीक्षा ले लो। जाओ, जाकर परीक्षा कर लो। पर हाँ, जैसे जाई मोह ब्रह्म भारी, करे वो सो जतनु विवेक विचार। जैसे तुम्हारा भ्रम जाए, ऐसे परीक्षा करना, पर विवेक से। उलट सुलट परीक्षा मत कर देना, ध्यान रखना। महादेव ने सचेत किया, पर माँ भगवती को समझ में नहीं आया और माँ भगवती चली गई। महादेव यहाँ समझ गए कि अब भगवती का कल्याण नहीं है, अब सती का कल्याण नहीं है। फिर भी महादेव ने वही सो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा बेसाखा। शिव जी समझ गए, मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होत। मेरो चिंत्यो होत नहीं,
हरि को चिंत्यो हरि को चिंत्यो हरि करे मैं रहो निश्चिंत, मैं रहो निश्चिंत। निश्चिंत होकर बैठ गए, जप करने लगे। और यहाँ माता सती परीक्षा लेने जा रही है। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर आगे होई चल पंथ तेहि, जेहि आवत नार भो, जेहि आवत नार भो। माता सती ने बहुत सोचा और अंत में उनकी बुद्धि ने विचार दिया कि माँ सीता का स्वरूप बना लो। यदि भगवान होगे तो जान लगे और नहीं होगे तो दौड़ेंगे मेरी ओर। तब मैं महादेव को बोल दूंगी, देखो आपकी गलती हुई है, आपकी गलती है, कोई भगवान नहीं है तो सामान्य मनुष्य है। और माँ सती सीता जी का रूप धारण कर कर राम जी जहाँ जा रहे थे उनके आगे जाकर खड़ी हो गई। आगे जाकर आगे होई चल पंथ तेहि, जेहि आवत नार भो। आगे जाकर खड़ी हो गई। ये दृश्य लखन जी देखकर चौंक गए। अब लखन जी तुरंत समझ गए कि ये मेरी माँ जानकी नहीं है, पर चुप रहे। क्यों समझ गए? क्योंकि लखन जी जानते थे मेरी माँ जानकी कभी मेरे भगवान के आगे नहीं होती, मेरी माँ जानकी तो मेरे भगवान के पीछे पीछे चलने वाली है। ये तो कोई माया है, ये तो कोई माया है, मेरी माँ जानकी नहीं हो सकती। अब लखन जी समझ गए तो राम जी कैसे अनजान रहे। अखिल ब्रह्मांड नायक जगतपति ब्रह्म स्वयं। पर अब राम जी थोड़ा विवश हो गए। राम जी सोचे कि भवानी माँ चल कर आई है, अब रूप धारण किया है माँ भगवान, माँ रूप धारण किया है सीता का। और हे माँ, अब प्रणाम करूंगा तो पत्नी को प्रणाम नहीं किया जा सकता, और नहीं करूंगा तो माँ का अपराध लगेगा। अब करूँ तो करूँ क्या? देवी बोलूं कि माँ बोलूं? हे माँ, पर आई है पत्नी का रूप धारण कर कर, आई है देवी का रूप धारण कर। अब करूँ तो करूँ क्या? तब महादेव ने एक चौपाई में कह दिया, कहे वो बहोरी का वृष के था, कहे वो बहोरी कहाँ वृष के था, कहे वो बहोरी कहाँ वृष के था, कहाँ वो बहोरी कहाँ वृष के था। बिपिना अकेली विरह के है तू, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम, श्री राम जय राम सब जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहे वो बहोरी कहाँ वृष के तो, माँ ने कहा, देवी ने कहा, सीता पूछा मेरे पिता कहाँ है, मेरे पिताश्री कहाँ है?
माँ का भी अपराध नहीं लगा और पत्नी को भी प्रणाम नहीं किया। डायरेक्ट राम जी ने दिमाग लगाकर पूछ लिया, मेरे पिता कहाँ है वो बता। क्या हुआ? और इस घोर जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? माता सती ने जैसे ही सुना कि मेरे पिता धृष्टकेतु भगवान शिव का है, माता समझ गई कि ये तो सच में भगवान निकले। अब क्या करूं? माता सती भागने लगी, दौड़ने लगी। शिव राम जी ने पूछा कि देवी और मेरे पिता कहाँ है? मतलब माँ ने कहा, पर बोल दिया कि तुम इस संशय रूपी वन में विश्वास के बगैर की श्रद्धा अकेली क्या कर रही हो? मेरे विश्वास को कहाँ छोड़ाई? अकेली श्रद्धा इस संशय रूपी वन में खो गई हो, अब तो पछताना पड़ेगा। और माता सती भागने लगी। पश्चाताप हुआ और भगवान ने अपनी माया प्रकट की। जहाँ देखती वहाँ जहाँ राम लखन जानकी दिखने लगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमत प्रगट होई लगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब माँ सती जहाँ देखती है राम लखन जानकी, राम लखन जानकी, माता सती संशय में पड़ गई, ये क्या है? माया को सब जग बजे, माधो बजे ना कोई। माया को सब जग बजे, माधो बजे ना कोई। यदि माधो को भजे तो माया चेरी होय, माया चेरी होय। माँ भगवती ने माया के दर्शन किए। सती माता ने कान मूंद कर नीचे बैठ गई। भगवान ने अपनी माया समापन की और माता सती शिव जी के पास गई। शिव जी ने पूछा कि बताओ देवी, क्या परीक्षा की? अब फिर से दूसरी गलती माता सती ने बताया नहीं, कपट किया। क्या बोली? कचुना परीक्षा दीन गोसाई, कचुना परीक्षा दीन गोसाई, कचुना परीक्षा दीन गोसाई, कचुना परीक्षा दीन गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारी दान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। शिव जी ने पूछा, बताओ देवी, क्या परीक्षा कर आई हो? मैंने बोला था विवेक से परीक्षा करना, क्या परीक्षा की? अब सती माता सोचे शिव जी को क्या बताऊं मैंने क्या परीक्षा की? तब माता सती झूठ बोली, क्या मैंने कोई परीक्षा नहीं की। कचुना परीक्षा कचुना परीक्षा दीन श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कचुना परीक्षा दीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं की, आपने बोला था, मैंने सोचा सच ही होगा, क्या परीक्षा करना, बस तुम्हारे ही जैसे मैंने प्रणाम किया। फर्क इतना कि तुमने दूर से प्रणाम किया और हमने निकट जाकर प्रणाम किया। जय भगवान शिव से क्या छुपा है, तुरंत समझ गए।
और शिव ने भगवती सती को मन ही मन कहा कि सती तू भले 5 से जाकर प्रणाम कर आई, पर हकीकत में तू राम से कोसों दूर हो गई। मैंने दूर से प्रणाम किया, फिर भी मैं राम के निकट हो गया, और तू 5 से जाकर प्रणाम कर कर आई, फिर भी राम से तू कोसों दूर चली गई। अब शिव जी ने सोचा कि इसने तो सीता का रूप, माँ भगवती जानकी का रूप धारण किया था। अब इसके साथ यदि मैं पत्नी वाला रिश्ता रखता हो तो धर्म की हानि होगी, और शिव जी ने मन ही मन सती का त्याग कर दिया। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगति पतु होई अनिति। यदि मैं अब सती के साथ रिश्ता रखता हूँ तो धर्म की अहित, धर्म अधर्म हो जाएगा, मेरी भक्ति पर लांछन लगेगा। इसलिए आज से मैं मन ही मन सती के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ता हूँ। अब ऐसा कहा कि तुरंत आकाशवाणी हुई, तुरंत आकाशवाणी हुई, असपन तुम बिनु करई को राम भगत समरथ होई भगवान। हे महादेव, आपके बिना ऐसी कठिन परीक्षा, आपके बिना ऐसी कठिन प्रतिज्ञा कौन ले सकता है। वास्तव में आप भगवान राम के एक उच्च कोटि के भक्त हो। वैष्णवानाम यथा शंभु। महादेव दोनों रास्ते से निकले। अब सती को थोड़ा शक हुआ कि महादेव ने किसका त्याग किया। महादेव ने बताया नहीं कि मैंने तेरा त्याग कर दिया, पर संशय हुआ कि महादेव ने त्याग तो किया है, किसका वो पता नहीं। देखो, रिश्तों में जब कपट का विष घुल जाता है ना, तो ये प्रसंग बताता है कि भले कितना भी गहरा रिश्ता हो, पर विश्वासघात और कपट का विष पड़ा तो रिश्ते अलग हो जाते हैं। आज महादेव मौन हो गए, महादेव के दिल पर लग गई। दीवारों में दरारें पड़ती है तो दीवारें धस जाती है, दीवारों में दरारें पड़ती है तो दीवारें धस जाती है, पर दिल की दीवारों में दरारें पड़ जाती है तो रिश्तों में दीवारें पड़ जाती है, रिश्तों में दीवारें बढ़ जाती है। इसलिए याद रहे, रिश्तों में कभी कपट नहीं होना चाहिए, कभी विश्वासघात नहीं होना चाहिए। कितना भी गहरा संबंध होगा, पति पत्नी के रिश्ते में कभी कपट नहीं होना चाहिए। इसलिए हम तो कहते हैं आज की जनरेशन को कि पति पत्नी के बीच में एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता होना चाहिए। पति पत्नी से पहले एक दोस्त होना चाहिए। माँ बाप भी बच्चों के सामने दोस्ती का रिश्ता रखना चाहिए, जिससे वो कुछ छुपा ना सके। वरना आपके सामने जब बच्चा बैठेगा ना, तब माला पकड़ेगा और